जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, कई व्यक्तियों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि किस तरीके से सवारी आती है, क्या उस व्यक्ति को कुछ महसूस होता है, क्या शरीर में जो बदलाव होता है वो कैसे और क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस जिज्ञासा को दूर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई देवी देवता आते हैं तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। भगत के शरीर में एक सवारी नहीं, अनेकों सवारियां कैसे आ जाती है। काफ़ी लोग इस बारे में बहुत सोचते हैं। तो आज इस बात पर हम चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि सवारी व्यक्ति के शरीर में आती कैसे है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, गुरु के द्वारा भी सवारी व्यक्ति को प्रदान की जाती है। दूसरा जो माध्यम होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी पूजा पाठ श्रद्धा भाव के कारण वो सवारी प्राप्त की है, यानी उसको प्रसन्न करके अपने शरीर पर प्राप्त किया है। और जब वो सवारी आपके शरीर में आती है तो वो आपकी आँखों का सहारा लेकर आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आँखों के नीचे, जो भगत लोग होते हैं, उनकी आंखों के नीचे हल्के हल्के काले निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है कि जो सवारी जब आती है उनके शरीर में तो आंखों के नीचे जलन महसूस होती है। बहुत सारी शक्तियाँ आपके मुख से प्रवेश करती है, बहुत सारी शक्तियाँ आपके कानों से प्रवेश करती है, परंतु देखा यह गया है कि बहुत सारी जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपकी आंखों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करती है। और जब ये सवारी आपके शरीर में आती है तो उसको पूर्ण रूप से आने में कई बार 5 मिनट का समय लग जाता है, कई बार 10 सेकंड में भी वो सवारी आ जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, किसी किसी चौकी पर, या फिर आपने खुद भी महसूस किया होगा कि किसी चौकी पर आपको भजन में लीन होना पड़ता है, तब वो सवारी आपके शरीर पर आती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि झट से, यानी तुरंत सवारी आ जाती है। जैसे ही याद किया वो तुरंत भगत के शरीर में प्रवेश हो जाती है। तो जब वो सवारी आपके शरीर में, किसी भगत के शरीर में जब प्रवेश करती है तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज़, ताकि बारीकी से आप इसको समझ सकें। आपको सबसे पहला जो संकेत मिलता है वो आप में से बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति को उबासी आना शुरू हो जाती है। जब सकारात्मक शक्ति आपके संपर्क में आती है, आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है, तो सबसे पहले उबासी शुरू हो जाती है। दोस्तों, वो सवारी का आना नहीं है, बल्कि वो आपको संकेत दे रही है कि वो आपके इर्द गिर्द है और आपके शरीर में प्रवेश होने वाली है। इसीलिए उबासी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, उबासियां नकारात्मकता में भी आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम सकारात्मकता की बात कर लेते हैं। तो जब उबासी आनी शुरू हो जाती है तो कुछ लोगों को आंखों से आंसू भी गिरने शुरू हो जाते हैं। कई बार लोगों की आंखों में जलन भी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कई भगत जो होते हैं उनकी आंखों के नीचे काले काले निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं कि जब सवारी आती है तो उनको जलन महसूस होती है, वो आंखों को मसलते रहते हैं। तो मसलने की वजह से वहाँ पर निशान पड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि देवता के नाम की उबासी आना, आंखों से आंसू आना, आंखों में जलन होना, यानी कि 10 से 20% आप मानकर चलो कि सवारी आपके शरीर पर आ चुकी है। दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर को स्पर्श किया है, आपको दिव्य शक्तियों की ऊर्जा मिली है, क्योंकि उसने अपना सिग्नल आपको दे दिया है। अब उसके बाद
आती है कि आपके शरीर में करंट सा दौड़ना शुरू हो जाता है, बैठे बैठे पूरे शरीर में झंझनाहट सा हो जाना, शरीर में वाइब्रेशन होना, शरीर का भारी हो जाना, मस्ती में झूमने का मन करना। कई बार आपको ऐसा भी फील होता है कि कोई अंदर से आपके बोलने वाला है। आप ऐसा फील करते हैं कि कुछ आवाज़ है जो आपके अंदर से आप बोलना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे। आप बोलना चाह रहे हैं, अंदर से आवाज़ निकलने वाली है, पर आप उस पर नियंत्रण कर लेते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। उस समय आपको स्वयं को ही यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपके जो शरीर की चेतना है वो ख़त्म होती जा रही है। कोई दूसरी चीज़ है जो आपके शरीर पर कब्जा लेना चाह रही है और वो अपने लक्षण दिखा रही है। आपके कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं, सर भारी होना शुरू हो जाता है, सर के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ घूम रहा है। साथ ही साथ पूरा जो शरीर है आपका वो सुन्न पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में अगर कोई विचार चल रहे होते हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो, चाहे बाहर किसी से संबंधित हो, चाहे आपके विचार नौकरी से संबंधित हो, चाहे कोई आपके बिजनेस से संबंधित विचार हो, वो सारे विचार एकदम शून्य हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि आप किसी मंदिर में चले जाएं, किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर चले जाएं जहां पर भजन चल रहे होते हैं, तो उन भजनों के अंदर आपका इतना दिल लगना शुरू हो जाता है कि आप ये सोचते हैं कि ये भजन सुनता ही रहूं। बार बार आपको अंदर से ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ मोह माया है, जो है वो परम पिता परमेश्वर है। दोस्तों, कई लोगों को उल्टी जैसा मन होता है और दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका जो पेट है वो एकदम सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर सवारी आने वाली होती है उस व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही तेज दिखना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये जितने भी लक्षण हैं ये व्यक्ति के शरीर में जब सवारी आने वाली होती है उसी के लक्षण हैं। व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। अब बात आती है कि कुछ सवारी ऐसी होती है जो उग्र रूप से आती है और कई सवारी ऐसी होती है जो बड़े सौम्य रूप से आती है। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी उग्र देवता की अगर आप साधना सेवा पूजा कर रहे हैं तो उस देवता की सवारी उसी तरीके से, उसी वेग से आएगी। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनको हल्का सा झटका लगता है या फिर आंख बंद करते ही सवारी तुरंत आ जाती है और पता भी नहीं चलता कि वो बात कर रहे हैं या सवारी बात कर रही है। उसको बोलते हैं शरीर के अंदर सवारी का रमना। ब्लड के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर वो सवारी रम जाती है। जैसे ही भगत उस सवारी को याद करता है वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है और जो पूर्ण वेग से आती है, खेल कर आती है, वो सवारी होती है जिसको मन्नत करके बुलाया गया है और वो आई है तो अपने पूरे वेग से आई है। वहां पर व्यक्ति का शरीर भी बाद में दर्द करता है, टूटता है। बहुत सारे लोग खेलने वाली जो सवारी है इसको झूठ मानते हैं कि ये सवारी नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। सवारी दोनों तरीके से आती है। अब बात आती है कि अगर आपके गुरु ने अगर आपको सवारी दी है तो अगर आपके गुरु के ऊपर अगर वो सवारी सौम्य रूप से आ रही है तो आपके शरीर पर भी वो सौम्य रूप से आएगी। अगर आपके गुरु के शरीर पर वो उग्र रूप से आ रही है तो आपके शरीर पर भी उग्र रूप से ही आएगी, क्योंकि आपके गुरु ने ही वो सवारी आपको प्रदान की है। तो वो आपके शरीर पर और आपके गुरु के शरीर पर सेम तरीके से चलेगी। लेकिन जिस सवारी को आपने प्रसन्न किया है, सेवा साधना करके वो सवारी आपके हिसाब से, यानी आपके शरीर की ऊर्जा के हिसाब से ढल सकती है। यानी अगर वो पहले उग्र रूप में है तो वो सौम्य रूप में हो सकती है। तो जितने भी मैंने आपको संकेत बताए हैं ये सब सवारी से जुड़े ही हैं कि जब देवी देवता की सवारी आती है तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, व्यक्ति को क्या फेस करना पड़ता है, कैसे उनके शरीर में बदलाव होते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।